हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आप ही के चैनल पर। दोस्तों, आज की जो रीडिंग है मैं बस जानना चाहेंगे कि आपकी पीठ पीछे या फिर आपके बारे में लोग क्या धारणाएं रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, ठीक है, किस तरह का इंसान आपको समझते हैं, ठीक है। तो ये जो रीडिंग है जस्ट एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं रेजोनेट होती तो इट्स ओके, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए, ठीक है। तो लोग आपको कैसा पर्सन समझते हैं, ठीक है, पीठ पीछे आपके बारे में या फिर आपकी अनुपस्थिति में आपके बारे में लोग क्या बातें करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मेरे को लगता है कि आपको कार्ड्स अभी अच्छे से विजुअल होंगे। तो लोग आपके पीठ पीछे आपको किस तरह का इंसान समझते हैं, क्या बातें करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आप जो है एक ऐसे पर्सन हैं जिसने अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस को फेस किया है, ठीक है। आपने बहुत ही ज़्यादा शायद मनी क्राइसिस आपकी लाइफ में रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा लोगों ने आपको धोखे दिए हैं, ठीक है। बहुत धोखे या बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, आपने कुछ भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आपने अपनी लाइफ में फेस किए हैं, ठीक है। लेकिन उन चीज़ों को बैलेंस में करते हुए आपने बिना किसी के सहारे के, बिना किसी मदद के खुद को संभाला हुआ है, खुद को स्टेबल रखा हुआ है। आप लोगों से बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हो, काम से काम रखते हो। तो यही चीज़ें आपके बारे में बात की जाती है कि आखिर इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतने सारे चैलेंजेस इतनी एज में होने के बाद भी आप कैसे हर चीज़ को मेंटेन कर लेते हो, कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी कर लेते हो। यही बातें आपकी लाइफ में आपके बारे में की जा रही हैं या की जाती हैं, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि आप पर किसी डिवाइन एंजल्स की या किसी डिवाइन बीइंग की किसी न किसी की प्रोटेक्शन या किसी न किसी की ब्लेसिंग्स बनी हुई है। वरना जिन चैलेंजेस को आपने अकेले अपने दम पर फेस किया है, इन चैलेंजेस को आप जो भी पर्सन हैं, ठीक है, ये जो रीडिंग है ये जस्ट एक टाइम पास रीडिंग नहीं है दोस्तों। मैं पहले आपको बता देती हूँ, ठीक है। आप मेरे दूसरे चैनल पर भी देख सकते हैं, मेरी वीडियोस बहुत ही स्पेसिफिक होती हैं और स्पेसिफिक एनर्जीज की ही बातें करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लीजिएगा। अगर आपसे रेजोनेट होगी तो, अगर नहीं होती है तो ज़बरदस्ती नहीं, ठीक है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसकी स्ट्रगल आपके अपनों ने भी देखी है और आपके एनिमीज़ ने भी देखी है, ठीक है। आपके शत्रुओं ने भी आपकी स्ट्रगल को देखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं। बट वो हैरान है कि किस तरह से आपने खुद को बैलेंस किया है, किस तरह से आपने खुद को स्टेबल किया है। अगर ये चीज़ किसी और के साथ होती या मतलब किसी भी एवरेज पर्सन के साथ ऐसा कुछ होता तो शायद वो टूट चुका होता अभी तक। बट इन सिचुएशंस ने आपको तोड़ने के बजाय उल्टा और ज़्यादा मजबूत बना दिया। आप इतने मजबूत हो चुके हो अभी कि आप जो है वो ग्रुप्स बनाकर या फिर पूरी पलटन सेना बनाकर भी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। और आप डिवाइनली पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, ये चीज़ आपके अपने भी जानते हैं और आपके एनिमीज़ भी जानते हैं। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। आपके एनिमीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। अब जब भी आपके साथ कुछ भी नेगेटिव करने की सोचते हैं ना, तो वो अच्छे से जानते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है वो उन्हीं पर आने वाला है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं ना वो लातों के भूत, तो उन लोगों को आदत होती है थोड़े थोड़े दिन के बाद किसी के लाइफ में अपनी नाक घुसाने की, तो घुसाते हैं फिर मुंह की खा के वापस आ जाते हैं। तो ऐसे कुछ लोग आपकी लाइफ में डील किए हैं आपने। तो ऐसी ही बातें आपके बारे में की जाती हैं आपकी पीठ पीछे आपस में। हो सकता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा सोच विचार में हैं कि आखिर आप इतनी चीज़ों को कैसे बैलेंस कर लेते हो, कैसे खुद को इतना स्टेबल कर लेते हो,
ठीक है, आपकी जगह पे कोई और होता तो शायद ऐसा ना होता। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि कोई आप जो एक ऐसे पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे जिस भी पर्सन की हम एनर्जी इस टाइम पे कैच कर रहे हैं, है ना, जो भी आपके बारे में बातें करते हैं, स्पेसिफिकली उन लोगों की बात कर रही हूँ। ये वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके ऊपर कभी ना कभी कुछ अटैक्स भी किए होंगे, ठीक है। मेरे को फिजिकल अटैक्स से ज़्यादा यहाँ पर मेरे को मेंटल अटैक्स दिख रहे हैं, स्पिरिचुअल अटैक्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जो लोग हैं, ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा हैरान है, ठीक है। इन्होंने आपके ऊपर एक नहीं कई बार वार किए हैं, ठीक है। और मुँह की खाई है। हो सकता है कि एक टाइम तक इन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दी होगी। आपने अपनी लाइफ का बहुत लंबा टाइम, ठीक है, कम से कम भी 8-10 से लेकर कोई 12 से 14 साल अपनी लाइफ के आपने ना इनके बिछाए हुए जाल में गुजारे हैं, ठीक है। एक ऐसा जो ट्रैप जो एनर्जिकली जो स्पिरिचुअलिटिकली या फिर ठीक है, एनर्जी वाइज आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक किए गए हैं। आपने इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम अपनी लाइफ का वेस्ट किया है और अपनी लाइफ के सबसे ज़्यादा निचले स्तर, सबसे ख़राब स्तर को आप छूकर वापस आए हैं, ठीक है। और इसकी हिम्मत जब जब ऐसा दिख रहा है कि आप पूरी तरह से ना, ये देखिएगा, पूरी तरह से आपके ऊपर डिवाइन की इच्छा है, डिवाइन की मेहरबानी है आपके ऊपर, डिवाइन का बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है एक टाइम ऐसा आया कि आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, जिन क्वालिटीज़ की ज़रूरत थी, ठीक है, उन क्वालिटीज़ से आपको पूरी तरह से भरपूर कर दिया गया, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जिसको बोलते हैं ना कि जैसे होता है ना कि कोई हमसे लड़ने आता है तो जहाँ पर हमें थप्पड़ की ज़रूरत है वहाँ पे थप्पड़ लगाते हैं, वहाँ पे जहाँ से मुँह से बोल के समझाने की ज़रूरत है मुँह से बोल के समझाते हैं। बट एक टाइम ऐसा आता है कि हम मतलब किसी और की प्रोटेक्शन करने की बात कर रही हूँ, तो एक टाइम ऐसा आता है कि हम बोलते हैं कि हम तेरी प्रोटेक्शन कब तक करेंगे, अब तू खुद सीख ले, खुद को प्रोटेक्ट करना खुद सीखो। तो डिवाइन ने इसी तरह से आपको एक मैजिशियन की एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया कि अब आप अपनी लाइफ की सिचुएशन जो है वो आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हो। आप अच्छे से जानते हो कि आपने किस चीज़ को किस तरह से बैलेंस करना है, स्पेशली अगर डेविलिश एनर्जी या कोई भी एनर्जी जो एनर्जेटिक सॉरी क्या हो रहा है ये, कोई चीज़ मेरे को रोक रही है ऐसा लग रहा है, ठीक है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जो भी आपके ऊपर जो भी अटैक्स होते आए हैं, ठीक है, जो भी स्पिरिचुअल अटैक्स आपके ऊपर होते आए हैं, अब आपको मतलब कि जब किसी के मन में ये आइडिया पनपता है ना उसी टाइम पे आपको भनक हो जाती है इस चीज़ की। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको इन्फानाइट का साइन दिख रहा है, ठीक है, आपके बीच में इन्फानाइट वैल्यूज़ है, आप हर चीज़ से डील कर सकते हो इस टाइम पे, हर चीज़ पे डील कर सकते हो आप इस टाइम पे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं आपके बारे में बात की जा रही है कि आपको कैसे पता चल जाता है, कैसे समझ आ जाती है, मतलब आपके साथ ना खुद को बहुत ज़्यादा कंपेयर करता है कोई पर्सन यहाँ पे, और एक पर्सन नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मेरे को आपकी लाइफ में दिख रहे हैं, अलग अलग रिश्ते भी हो सकते हैं। हर इंसान ना अपने अपने स्तर पे आपको आपके साथ ना खुद को बहुत ज़्यादा कंपेयर करता है। आई डोंट नो कि आप किस तरह के इसे मतलब डिवाइन की कितने फेवरेट हैं आप पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके साथ कंपैरिजन बहुत किया जाता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। कोई इंसान है यहाँ पे, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई चाहता है कि आप जो है आप मुड़कर उसको कोई जवाब दें या कोई प्रतिक्रिया दें या कुछ रिस्पॉन्स दें उसको, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ रिस्पॉन्स दें। वो जो भी ये फालतूगिरी आपकी लाइफ में कर रहा है, बार बार नाक घुसा रहा है आपकी लाइफ में, बार बार जो नेगेटिविटी आप अटैक आपके ऊपर कर रहा है, बार बार आपको पोक कर रहा है, ठीक है। तो कोई चाहता है कि आप जो है आप मुड़कर उसको रिप्लाई करें या कोई ना कोई आगे से उसको प्रतिक्रिया दें, ठीक है, कुछ ना कुछ रिएक्शन दें उसको। बट ऐसा हो रहा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है। आई डोंट नो कि ऐसा क्या हो गया। आप पूरी तरह से डिवाइनली आप अपनी लाइफ में मस्त हो, अपनी जो आपको ऐसा दिख रहा है मेरे को कि आपको पता है कि अब आपकी मंजिल क्या है और आपको कहाँ जाना है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। आपको अपनी लाइफ का एक पर्पस होता है ना इंसान का, वो पर्पस आपको मिल चुका है और आप पूरी तरह से उसी पर्पस पर फोकस्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, ठीक है, ये जो पर्सन है ना, ये अपनी आत्मा जो है, ये अपनी आत्मा को पूरी तरह से नेगेटिविटी को सरेंडर कर चुका है, ठीक है। ये पूरी तरह से अपनी आत्मा जो है वो नेगेटिविटी को ही सरेंडर कर चुका है, पूरी तरह से अपनी इंसानियत जो है वो खड्डे में डाल चुका है ये इंसान जो भी है। क्योंकि यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि इसको एक नहीं कई बार वार्निंग्स दी गई है, बट ये एक मतलब एक साइकोपैथ टाइप का दिख रहा है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसको वार्निंग कौन दे रहा है, कितनी दे रहा है और क्या दे रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको। बस
इसकी नज़र में कोई भी हँसता हुआ इंसान नहीं चढ़ना चाहिए, कोई भी अपनी लाइफ से मतलब रखने वाला, अपनी ज़िंदगी से मतलब रखने वाला या अपने आप से मतलब रखने वाला इसको खटकता है, ठीक है। ये एक ऐसा पर्सन है जिसको सब में सेंटर ऑफ अटेंशन बनना बोलते बोलते हैं ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के रहना इसको पसंद है। तो हो सकता है कि आपका ध्यान इसकी तरफ ना हो, ये अपने आप को कहीं का मसीहा या कहीं का राजकुमार या कहीं की राजकुमारी समझती हो। तो जो भी है, आप इसको अटेंशन नहीं दे रहे हो, ये इस चीज़ इसको बहुत ज़्यादा खटक रही है और इसी चीज़ के चक्कर में इसने बहुत ज़्यादा अटैक्स किया है। स्पेशली यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि अगर आप मैरिड हैं या किसी रिलेशनशिप में है, या ज़्यादातर मेरे को मैरिड एनर्जी दिख रही है, क्योंकि या फिर अगर रिलेशन की भी है, तो अगर आप मैरिड नहीं भी हैं, रिलेशन है, तो भी ये रिलेशन काफ़ी लंबा रिलेशन आपका हो सकता है, ठीक है। किसी ऐसे रिलेशन में इसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है, बट ये जो प्रॉब्लम है वो अभी सोल्यूशन की तरफ है, ठीक है। आपके रिश्तों में जो है वो बहुत ज़्यादा डेबल अटैक्स हुए हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है अभी मेरे को एंड की तरफ दिख रही है, मतलब कि अगर इनकी नेगेटिविटी या इनकी डेविलिश एनर्जीज़ की वजह से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी या आपके रिश्तों में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो अभी पूरी तरह से हील हो रही है। क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि डिवाइन जो है, ठीक है, डिवाइन जो है, आपका जो भाग्य है, भाग्य आपके फेवर में है और आने वाले टाइम में भाग्य और भी आपके फेवर में होगा। आई डोंट नो, यहाँ पे बहुत ही अजीब सी एनर्जी है। मुझे नहीं पता कि आप इस लेवल पर, इस पॉइंट पर इस एनर्जी को, इस रीडिंग को देख रहे हो कि नहीं, लेकिन अगर आप देख रहे हो तो आप सच में बहुत ज़्यादा लकी हो। कमेंट ज़रूर करना प्लीज़ अगर आप यहाँ तक इस रीडिंग को देख रहे हो। एक चीज़ बताती हूँ आपको, कुछ ऐसी चीज़ें नेगेटिविटी या फिर ऐसी चीज़ें जिनसे लोग डरते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे किसी की लाइफ में शनि की दशा या महादशा या राहु या केतु की दशा, अंतरदशा या कुछ ऐसी, तो लोग वहाँ पर डरते हैं क्योंकि उनको उनके कर्मा का दंड मिलता है उस टाइम पे। आप एक ऐसे पर्सन है जिसने अपने लाइफ में इतने पॉजिटिव कर्म किए हैं कि आपकी लाइफ में ये जो महादशाएं जो मैंने नाम लिए विग्रहों के, इनकी इनकी इस टाइम पे उपस्थिति है आपकी लाइफ में, बट यही चीज़ आपकी लाइफ में आपको भर भर कर जॉय, भर भर कर आपको आशीर्वाद दे रही है। तो आप किस तरह के और कितने ज़्यादा प्रोटेक्टेड और कितने ज़्यादा प्योर सोल है, ये चीज़ मैं तो समझ पा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी खुद की पीठ थपथपाएँ, खुद को शाबाशी दें, क्योंकि आप बहुत ही प्योर आत्मा हो। डिवाइन जो है, आप जिन भी ईश्वर को मानते हैं, जिन भी एंसेस्टर्स को मानते हैं, जिन भी गुरु या जिनको भी आप मानते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो आप। यहाँ पर मेरे को आर्कएंजल राफेल की एनर्जी दिख रही है कि बहुत ज़्यादा उनका आशीर्वाद है आपके ऊपर। पता नहीं क्यों और कहाँ से मेरे को 11 एंड 22 दिख रहे हैं। आई डोंट नो, ठीक है। तो जो भी है, आपको ना जो ये स्पिरिचुअल जो एंजल नंबर्स हैं बहुत ज़्यादा दिखते होंगे, आप पूरी तरह से सराउंडेड रहते हैं पॉजिटिविटी से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहना चाहूँ ना, एक मैं बिना किसी हिचकिचाहट के एक चीज़ कह सकती हूँ कि चाहे डेविल कुछ भी कर ले, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं आप, ठीक है। अंधेरा कितना भी गहरा हो, रोशनी की ना एक इतनी सी किरण भी, छोटी सी किरण भी उस अंधेरे पे भारी पड़ती है, तो वही रोशनी की किरण है आप, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि कुछ हो सकता है कि इन लोगों ने ट्राई किया हो कि आपको किसी 2 सिचुएशन में जगल करने का, ठीक है, या एक से ज़्यादा सिचुएशन में आपको पज़ल करने की कोशिश की गई होगी, जहाँ से आपने बहुत ही समझदारी से आपने डील किया है। और अगर आप इस टाइम पे भी डील कर रहे हो, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे को कि आने वाले टाइम में आप इस सिचुएशन से बहुत ही ज़्यादा सफलतापूर्वक और बहुत ही ऐसे मतलब रिलैक्सेशन के साथ, सैटिस्फैक्शन के साथ इस सिचुएशन से आप बाहर आएँगे और बहुत ज़्यादा हल्का फ़ील होगा आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा। स्पेशली अगर आपको अभी तक आपको जॉब की कोई प्रॉब्लम थी, जॉब या फिर पैसे या फाइनेंशियली सिक्योरिटी आपके लाइफ में नहीं थी, तो वो सिक्योरिटी आपकी लाइफ में आते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि अब आपकी शायद एज हो चुकी है या फिर टाइम हो चुका है, या तो कुछ ऐसी चीज़ है जिसका अब आपकी लाइफ में होना या आना या मिलना पॉसिबल नहीं है, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में मैं वापस आते हुए देख रही हूँ, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि हिम्मत या फिर उम्मीद छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उम्मीद पर कायम रहिए। आपको कुछ ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी, ठीक है। कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी, एज क्राइटेरिया की वजह से या फिर कैपेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। आपको लगता था कि अब आप कैपेबल नहीं हैं, तो ऐसी कोई चीज़ वो आपके लाइफ में बहुत जल्द मुड़ कर आते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर कहा गया है कि अपनी अगर इन्वेस्टमेंट है, पैसे हैं या फिर कोई भी चीज़ जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं, चाहे आपका नॉलेज है या फिर पैसे है या फिर प्रॉपर्टी है, तो उसको बहुत ही सोच समझ कर आपको
सिक्योर करना होगा, बहुत ही सोच समझ कर अपनी लाइफ को आगे लेकर आपको जाना होगा, ठीक है। अ, देखिए, अगर आप कोई काम है ऐसा जो आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि एक बार फिर से सोच लीजिएगा, आपको पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, ठीक है, इनफाइनाइट पावर्स तो आपको दी गई हैं, लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी है, एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको हर कोई डोमिनेट करना चाहता है। एक ऐसा, मतलब आप एक हीरा हो और हीरे के जैसे हर कोई हीरे का मालिक बनना चाहता है ना, तो ऐसा कुछ दिख रहा है कि मतलब आपकी वैल्यूज़ को अपनी वैल्यूज़ बनाने में लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है या इंटरेस्टेड रहते हैं। तो आपको किसी के अंडर काम करने के लिए तो डिवाइन ने बनाया नहीं है। आपकी सिंह राशि हो सकती है, सिंह लगन हो सकता है, कन्या हो सकता है, वृश्चिक हो सकता है, धनु या मकर हो सकते हो आप राशियाँ, ठीक है। तो जो भी है, अगर नहीं भी है इनमें से कोई, तो भी अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो इसको क्लेम कीजिएगा। बट ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी लाइफ में अगर आपको कोई पार्टनरशिप में काम करना है, तो जो भी आपको डील करनी होगी बहुत सोच समझ कर करनी होगी, क्योंकि आप किसी के अंडर काम करने के लिए नहीं बने हो। और जो आपके आइडियाज़ हैं, अगर मैं कहूँ कि अगर आप पार्टनरशिप में अगर इस टाइम पे अगर फॉर एग्जांपल कोई काम कर भी रहे होंगे, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी रहेगी, ज़्यादा आइडियाज़ आपके रहेंगे, सामने वाले की इतनी मेहनत नहीं रहेगी जितनी उसकी पार्टनरशिप रहेगी। तो ऐसा यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि अगर आप ऐसा कोई स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं या कुछ भी जहाँ पर आपको किसी दूसरे पर्सन को भी साथ में लेकर चलना है, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर, बहुत ज़्यादा गहन विचार करके या किसी बड़े की आज्ञा या सलाह लेकर उस पर काम कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो मुझे लगता है कि रीडिंग काफ़ी है आपके लिए। देखते हैं कि फाइनल आपके लिए क्या एडवाइसरी है, ठीक है। फाइनल एडवाइसरी क्या है, जो आपकी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, इनकी तो चलती रहेगी ये बातें, ठीक है। तो आपके लिए क्या एडवाइस है, और प्लीज़ एक दो कार्ड दीजिएगा। ये जिसकी भी रीडिंग है उसके लिए फाइनल एडवाइस दीजिएगा, क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो इस टाइम पे है। ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए, हर बार ऐसा ही होता है। ओके, ठीक है। तो आप ना देखिए, आप चिंता मत कीजिएगा। ओके, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है ये। जिसकी भी रीडिंग है इसको क्लेम करना मत भूलना, ठीक है, मत भूलना। देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि एक तो आपको एक चीज़ बताई जा रही है कि आप पहले भी प्रोटेक्टेड थे, आगे भी प्रोटेक्टेड है, आज भी प्रोटेक्टेड है, कल भी प्रोटेक्टेड है, और आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहोगे तब तक जब तक आप डिवाइन से जुड़े हुए रहोगे, ठीक है। शिव शक्ति जी की, या फिर आप शिव के बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं, शिव शक्ति जो है वो आप पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है, ठीक है, इस जन्म से भी। और मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आप कई जन्मों से शिव शक्ति से जुड़े हुए हो, भोलेनाथ जी से जुड़े हुए हो, ठीक है। और मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में चल रही कोई बहुत ज़्यादा लंबे समय से कोई प्रॉब्लम अगर या कोई ऐसी चिंता आपकी लाइफ में चल रही थी, उसका कोई हल होता हुआ मैं देख रही हूँ। या फिर कुछ ऐसे लोग जो आपको सर्व नहीं करते, कुछ ऐसे रिश्ते जो आपको सर्व नहीं करते, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती, आपकी लाइफ से निकलते हुए देख रही हूँ मैं, जाते हुए देख रही हूँ, ठीक है। इस टाइम पे ना, अगर मैं इन शॉर्ट आपको कहूँ, 3 बातें याद रखना। कुछ तो, एक तो आपकी लाइफ से कुछ नेगेटिविटी जो है, जो लंबे समय से आपकी लाइफ में चल रही थी, वो आपकी लाइफ से बाहर जा रही है, फर्स्ट। सेकंड ये है कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, कितने भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ जाएँ, आपको एक ही काम करना है कि आपको अपने ईश्वर पर, अपने गुरुदेव पर और अपने शिव शक्ति पर, जिनकी भी आप पूजा आराधना करते हो, उन पर आपको विश्वास रखना है, ठीक है। हर दूसरे दिन, हर दूसरी घड़ी में उन पर विश्वास खो देना, ऐसा मत करना। कभी कभी हो सकता है कि आपको विश्वास टूट जाता होगा, तो ऐसा नहीं करना है। आप पूरी तरह से, आपकी जो पूरी रीडिंग है ना, मेरे को इन्फानाइट 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 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप जो भी हैं, आपके एनिमीज भी इन्फानाइट है, और आपके ऊपर प्रोटेक्शन, आपके ऊपर डिवाइन जो ब्लेसिंग्स हैं वो भी इन्फानाइट हैं, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, तो आपको भरोसा ख़त्म नहीं करना है, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो, पहला ये। दूसरा ये है, ठीक है, आपको अगर आपकी किस्मत में या अपनी कुंडली में अगर आप देखना बुध ग्रह की प्लेसमेंट कौन सी है, उस पर रिलेटेड आपको कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे को ऐसा दिख रहा है। तो ठीक है, बुध ग्रह से रिलेटेड आपको कुछ परिहार करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखते रहना, जो भी होगा कुंडली दिखा देना, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे ये है, आपने जो बहुत समय पहले इन्वेस्ट किया होगा, जब वो जो आपने कर्मास किए हैं, आपने जो दान दक्षिणा की है, या जो भी अपनी लाइफ में आपने अच्छे कर्मास किए हैं ना, उनका फल आपकी लाइफ में आते हुए मैं देख रही हूँ। आने वाले 2 से 3 या 3 से 4 सालों में लिख के ले लीजिए, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। नोट करके रखना, मेरा चैनल या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, या फिर आप मेरे को चैनल पे कमेंट करके चले जाइएगा, जो भी करना होगा। आने वाले 3 या 4 सालों में अगर आप
इसी तरह से जो एडवाइस आपको दी गई है और ये अगर रीडिंग आपके लिए है, तो आप आने वाले 3 से 4 सालों में अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखेंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देखेंगे और आप ईश्वर को थैंक यू कर करके थकेंगे नहीं, ठीक है? इतना ज़्यादा आपको ग्रैटिट्यूड करने का मौका दिया जाएगा। तो मैं डिवाइन से यही प्रे करती हूँ कि जिसकी भी रीडिंग है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छाई बनी रहे। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें आपको खैरात में नहीं मिली हैं, आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, बहुत ज़्यादा। आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटेंस ब्लैक मैजिक फेस किया होगा और एक ही टाइम पर अपनी हेल्थ इश्यूज़ भी फेस किए होंगे। सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा आपकी हो सकता है कि इज़्ज़त उछाली गई हो या कुछ भी, मतलब आपने अपनी लाइफ में ना अपनी लाइफ का बहुत लंबा समय जो है कुछ ऐसी गलतियों में, ऐसी प्रॉब्लम्स में खो दिया जो आपकी थी ही नहीं, ठीक है? जो आपकी थी ही नहीं, ठीक है? और वो एक लेसन सीखने का आपकी लाइफ में टाइम था, जो लेसन आपको सीखना था वो आप सीख चुके हो इस टाइम पे, ठीक है? तो अब आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। आपका जो जो लाइफ का जो रथ है ना, आपकी लाइफ की जो गाड़ी है ना, वो स्वयं आपके इष्ट देव के हाथों में है इस टाइम पे, ठीक है? पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिएगा। अगर ये रीडिंग आपकी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मैं अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ को अपने इष्ट के या अपने गुरुदेव को सरेंडर करता हूँ या करती हूँ, और पूरी तरह से उन पे ट्रस्ट रखिएगा। आपको कभी भी हार नहीं मानने देंगे, ठीक है? डिवाइन पूरी तरह से आपके हक में है। यहाँ पे एक भी कार्ड मेरे को नेगेटिव नहीं दिख रहा है, सब पॉजिटिव दिख रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जो है आपकी लाइफ में, जो बोलता है ना, मतलब शक करने के लिए, हमारा खून शक करने के लिए, हमारी आत्मा को ख़त्म करने के लिए चुपचाप हमारी लाइफ में बैठे रहते हैं, ठीक है? ऐसे लोग जो है वो हताश होकर, निराश होकर आपकी लाइफ से निकाले जा रहे हैं, ठीक है? आप कुछ भी कर लीजिए, अब इन लोगों को आपकी लाइफ में रुकने ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है? कुलत्ती मार के निकाला जाएगा इन लोगों को आपकी लाइफ में। आप अगर आप इनको नहीं भी पहचाने हो ना, या किसी भी धर्म संकट की वजह से, या किसी सोसाइटी, या कुछ होता है ना, कुछ रिचुअल्स होते हैं हमारी सोसाइटी की कि हम जानते भी हैं कि किसकी एनर्जी हमारे लिए कैसी है, बट हम उसको निकाल नहीं सकते। तो अब ये चीज़, आप बंधन में होंगे लेकिन डिवाइन बंधन में नहीं है। ये चीज़ जो है आपकी लाइफ से इन लोगों को दखाड़ के, भगा के, लात मार के भगाया जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है। जिसकी भी ये रीडिंग है, क्लेम कीजिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर। हर हर महादेव, या जो भी आपके इष्ट देव हैं, ज़रूर उनका थैंक यू कीजिएगा। नेक्स्ट रीडिंग में हम बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।